खैरियत से होंगे, हँसते बसते होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मेरा आज का टॉपिक था बीमारी और दौलत। बीमारी और दौलत से मुराद ये कि मेरा आज का टॉपिक यही था कि बीमारी में हम क्या होते हैं और जब हम खुश होते हैं तो उस वक्त हम क्या होते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले एक बीमारी और दौलत का एक छोटा सा टॉपिक बयान करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो एक दिन बीमारी ने दौलत से कहा कि तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितनी बदनसीब हूँ कि हर शख्स मुझसे दूर भागता है। दौलत बोली, खुश नसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, और बदनसीब मैं हूँ जिसे पाकर लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। आपको इस टॉपिक से क्या समझ आया? मुझे तो इस टॉपिक से यही समझ आया कि वाकई में जब हम परेशान होते हैं, हमारी बीमारियों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ होता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, हम किसी तरह भी अपने मसले का हल नहीं कर सकते, तो उस वक्त हम अपने रब को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उस वक्त जो मुश्किल घड़ी होती है वो हम किसी और से बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपने रब से ही बयान करनी होती है। हमें उसी से दुआ मांग रहे होते हैं, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार बीमार हो, चाहे हमारे घर में हमारा भाई बहन बीमार हो, हमारे वालिद वालदा बीमार हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो हम किसी वजह से, गुर्बत की वजह से, किसी और वजह से परेशान हैं, घर में बच्चों के खाने पीने की वजह से परेशान हैं, तो हमें अपना रब बहुत याद आ रहा होता है, क्योंकि हम चारों तरफ से लोगों को बोल चुके होते हैं, लोगों से इल्तिजा कर चुके होते हैं। जब हमें थक हार के बैठते हैं, हमें लगता है कि हमें कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो हम अपने रब के आगे झुकते हैं और उससे दुआ मांगते हैं। कितनी अच्छी बात बोली दौलत ने और बीमारी ने। दौलत ने कितनी अच्छी बात बोली कि तुम खुश नसीब हो जिसे पाकर लोग अल्लाह को याद करते हैं, और मैं बदनसीब हूँ जिसे पाकर लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। यही बात है। वाकई में आजकल वैसे भी आपको पता है कि रिश्ते आपस में रिश्ते नहीं रहे, खून सफ़ेद हो चुके हैं। और अगर वो गरीब ख़ानदान के अंदर एक बंदा भी अमीर हो जाता है, उसके पास पैसा आ जाता है, तो वो सोचता है कि शायद मैं हूँ और कोई नहीं। वो अपने ही ख़ानदान वालों से नफ़रत करने लगता है और अपने ही ख़ानदान वालों को कहता है आज मेरे घर नहीं आना, मेरी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी, क्योंकि आज मेरे फलाँ मेहमान आ रहे हैं, आज मेरे फलाँ मेहमान आ रहे हैं। यही कमी है हम लोगों में कि हमें अपना रब उस वक्त क्यों याद आता है। हम दौलत को हासिल करके अपने रब को क्यों भूल जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव होता है, खुदा न खास्ता ये दौलत हमें 2 दिन के लिए अल्लाह रब ने दी हो, हमें आजमाने के लिए दी हो, और 2 दिन बाद ये हमसे छीन गई, हम उसी दोराहे पे आकर खड़े हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिन लोगों के सामने हम बोलते थे कि हमारी इज्जत है, हम बड़े अच्छे कपड़े इस्त्री किए हुए पहन के जा रहे होते हैं, बड़ा अपने आप को गरूर और तकबर में रखते हैं। क्यों? इसे टूटते हुए 2 मिनट भी नहीं लगते। तो यही बात है, मैं आपको यही टॉपिक बयान कर रही थी, बीमारी और दौलत का, कि बीमारी में हम अपने रब को क्यों याद करते हैं और दौलत में हम अपने रब को क्यों भूल जाते हैं। क्यों? कि बीमारी भी रब देता है और दौलत भी रब देता है, तो दोनों में ही रब को याद करना चाहिए ना। जब हमें वो कोई खुशी नवाजता है तो हमें उसका शुक्र अदा करते करते थकना नहीं चाहिए, और जब हमें वो बीमारी अता करता है तब भी हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और एक ही बात बोलनी चाहिए कि ए पाक परवरदिगार, तूने दी है, तू ही शफा अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ये तौफीक दे कि हम इस चीज़ को समझ सकें, हम इस चीज़ पे उतर सकें कि हम दोनों चीज़ों में खुश रहें, दोनों चीज़ों में अपने रब का शुक्र अदा करें और अपने रब को खुश करें। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।